मैं एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसे लोग जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करते समय अक्सर साझा नहीं करते। कुछ बिंदु हैं जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञान की कई शाखाओं से एकत्र किए गए सभी साक्ष्य ये दर्शाते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से मानव गतिविधियों ने पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित किया है। आपने सुना होगा कि इससे ग्रीनहाउस प्रभाव बढ़ता है। ग्रीनहाउस प्रभाव ये होता है कि जब पृथ्वी की सतह पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सतह इसे अवशोषित कर लेती है और फिर इसे अवरक्त इंफ्रारेड विकिरण के रूप में पुनः उत्सर्जित करती है। यह अवरक्त विकिरण वायुमंडल में फंस जाता है, जिससे तापमान बढ़ता है। यही ग्रीनहाउस प्रभाव का मूल सिद्धांत है। ग्रीनहाउस गैसों के कई प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए जल वाष्प भी एक ग्रीनहाउस गैस है। यही कारण है कि आर्द्र ह्यूमिड स्थानों में रात के समय तापमान में अधिक गिरावट नहीं आती, जबकि शुष्क स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। जब पृथ्वी गर्म होती है तो वायुमंडल में अधिक जल वाष्प रह सकता है। आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा कि जब कोई द्रव गर्म होता है तो उसमें अधिक मात्रा में गैसें घुल सकती हैं। यही सिद्धांत वायुमंडल पर भी लागू होता है। लेकिन सवाल यह है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कई लोग कहते हैं, कुछ डिग्री तापमान बढ़ जाने से क्या फर्क पड़ेगा। ये सोचने का सही तरीका नहीं है। मेरा मकसद इस बात पर बहस करना नहीं है कि जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणियां सटीक थी या नहीं। मेरा मुख्य बिंदु ये है कि जब आप जलवायु को किसी भी तरह से बदलते हैं तो आप पृथ्वी की सतह पर होने वाले अनुभवों को भी बदल रहे होते हैं। जब पृथ्वी अपनी पिछली हिमयुग आइस एज से बाहर आई तो हमारे पूर्वज, जो उस समय खानाबदोश थे और ठंड से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है। ये प्रक्रिया हजारों वर्षों में हुई और इसके बाद जलवायु स्थिर हो गई। इसी स्थिरता ने मानव सभ्यता को बसने और कृषि को विकसित करने का अवसर दिया। अब सवाल उठता है कि जब मानवों ने शहर बसाने शुरू किए तो उन्होंने शहर कहाँ बसाए। आमतौर पर जल स्रोतों के पास, समुद्र, झील या नदी के किनारे। क्यों? क्योंकि इससे परिवहन, व्यापार और सिंचाई में मदद मिलती थी। दुनिया के लगभग सभी प्रमुख शहर किसी न किसी जल स्रोत के पास बसे हैं। अब जब ये शहर हजारों वर्षों से स्थिर जलवायु में फल फूल रहे थे तो इसका क्या मतलब था। इसका अर्थ ये था कि किसी भी शहर में मौसम में होने वाले बदलाव एक निश्चित सीमा के भीतर रहते थे। उस सीमा को ध्यान में रखकर शहरों की योजनाएं बनाई गईं। उदाहरण के लिए, अगर किसी शहर में कभी कभी सूखा पड़ता था तो जल भंडारण की व्यवस्था की गई। अगर सर्दियों में बर्फबारी होती थी तो बर्फ हटाने के लिए नमक का भंडारण किया गया। गर्म क्षेत्रों में एयर कंडीशनिंग जैसी व्यवस्थाएं की गईं। टेक्सास राज्य में जनसंख्या में भारी वृद्धि केवल तभी हुई जब एयर कंडीशनिंग सुलभ और व्यापक रूप से उपलब्ध हुई। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण स्थिति बदल रही है। जब जलवायु बदलती है तो शहरों और लोगों का अनुभव अब उन सीमाओं के भीतर नहीं रहेगा जिनके लिए वे तैयार थे। बारिश पहले से अधिक या कम हो सकती है, तापमान अत्यधिक बढ़ या घट सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले न्यूयॉर्क शहर में हरिकेन सैंडी आया था। ये तूफान जब न्यूयॉर्क पहुंचा तब तक ये तकनीकी रूप से हरिकेन की श्रेणी में नहीं था, लेकिन इसके प्रभाव पहले कभी नहीं देखे गए थे। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया कि शहर की सुरंगों, टनल्स में पानी भर गया। इससे बाहर निकलने और प्रवेश करने के सभी मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गए। अब न्यूयॉर्क में सुरंगों के प्रवेश द्वारों पर विशाल दरवाजे बनाए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। यह एक नए सामान्य न्यू नॉर्मल की तैयारी का उदाहरण है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पूरी दुनिया में समान नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, प्रशांत महासागर में स्थित कुछ द्वीपीय देश, आइलैंड नेशंस, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण पूरी तरह डूब सकते हैं। इस कारण वहां के लोग जलवायु शरणार्थी, क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन जाएंगे। अमेरिकी सेना इस समस्या से अवगत है। जब अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा और इन देशों के अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा। इंग्लैंड में भी जलवायु परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहां तापमान बढ़ रहा है और अब वहां अंगूर की खेती इतनी अच्छी हो रही है कि लोग इंग्लैंड में भी शैंपेन बनाने की बात कर रहे हैं। हाल ही में कनाडा से ठंडी हवाओं के कारण अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई। मिसिसिपी, लुइसियाना और अल्बामा जैसे गर्म राज्यों में इतनी बर्फ पहले कभी नहीं देखी गई थी। संक्षेप में, जलवायु परिवर्तन का अर्थ केवल तापमान में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह उन सभी प्राकृतिक घटनाओं की सीमा को बढ़ा रहा है जिनका हम सामना कर सकते हैं। इसका प्रभाव सभी स्थानों पर अलग अलग होगा, लेकिन कुल मिलाकर यह कई जगहों पर विनाशकारी होगा। इसलिए हमें नए सामान्य न्यू नॉर्मल के लिए तैयार रहना होगा और अधिकतर स्थानों पर यह बदलाव सुखद नहीं होगा।